सर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, नेटवर्क भी हैं, आपकी इज्जत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है। हमेशा ये समझना बड़ा मुश्किल रहा है कि एक फादर और एक सन में झगड़ा किस बात का। देखिए, अगर घर के जो मुखिया को प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। 25 माले हैं, 30 माला है, 35 माले की बिल्डिंग है, तो क्या 30 के 30 लोग इफेक्टिव रहेंगे क्या? अगर मान लीजिए आपकी साउथ वेस्ट की भी एंट्रेंस है तो आप लेड दोनों बाजू रखो, 5-5 किलो, 10-10 किलो। ये महावास्तु में जिस तरह से शक्ति चक्र का यूज बताया गया है, कट्स, एक्सटेंशंस, कलर्स, एंटी एलिमेंट्स, मैप और वीडियो मिल जाए 200 किलोमीटर से भी आप किसी का वास्तु कर सकते हैं। क्या बात है। अब लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। ये अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की, क्योंकि आजकल क्या है कि घरों में 3-3 टॉयलेट बनते हैं। थोड़ा थोड़ा हंस बनना चाहिए कि जिसका बेस्ट है अपने पास ले लो, जो बेकार है छोड़ दो, जो नहीं समझ में आया छोड़ दो। जितने मुझे लगता था कि इश्यूज हैं, आज हमने वो सारी जानी है। आपके सवालों के जवाब भी आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक आप काम कर रहे हो और उसके बावजूद भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं, आपकी टीम सही काम कर रही है, उसके बावजूद भी आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है, आपका घर में सबके साथ आप सही से बिहेव करते हो, उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो इसका एक बड़ा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। लेकिन वास्तु दोष का पता कैसे चलेगा कि आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में आखिर कौन सा वास्तु दोष है? ये पता लगाना बहुत कठिन काम है, लेकिन ये हमारे लिए कठिन है। अगर आपको एक सही वास्तुशास्त्री मिल जाए, एक वास्तु एक्सपर्ट मिल जाए जो साइंटिफिकली बताए, आपको समझाकर बताए कि आखिरकार क्यों और कहां आपकी प्रॉपर्टी में वास्तु दोष है, तो यकीन मानिए उसकी रेमेडी भी संभव है। और इसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द साइंटिफिक वास्तु के फाउंडर आशीष कपूर जी। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये वास्तु साइंटिफिकली कैसे करते हैं। तो स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपकी जो कंपनी है या जो आपकी फर्म है उसका नाम है द साइंटिफिक वास्तु। बिल्कुल। वास्तु को आप साइंटिफिकली करते हैं क्या कुछ? देखिए, एक वास्तु शास्त्र में जो भी चीजें बताई गई हैं उसकी बैंकिंग साइंस में, उसकी बैंकिंग सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट्स में। और कोई भी चीज़ आप करना चाहो और आपके खुद को ही समझ ना आ रही हो, आपको खुद ही लग रहा हो कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो आप कैसे पता लगाएंगे? रिजल्ट से, एक्सपेरिमेंट से, उन चीज़ों को जो रेमेडीज, सॉल्यूशंस बताई गई हैं उनको करके। और जब आपको रिजल्ट्स आते हैं तो मेरा एक हमेशा मानना है कि इंसान उसी चीज़ में ज़्यादा टाइम, पैसा, एनर्जी लगाता है जहाँ से उसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए। बिल्कुल। और अगर वो लगातार 3 महीने से 6 महीने या 2 साल 3 साल इस चीज़ में, एक ही चीज़ में कर रहा है, तो इसका मतलब है रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। मुझे मेरा पूरा फोकस साइंटिफिकली, टेक्निकली वास्तु कंसल्टेंट बनना, तो मेरा फुल टाइम पैशन है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरा फोकस अपने घर का, अपने ऑफिस का वास्तु ऐसा करना कि पैसों की वर्षा हो, तो मैं उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ। और मेरा फोकस ये नहीं है कि वास्तु कंसल्टिंग से पैसा कमाना, मेरा फोकस है अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का वास्तु ऐसा करो कि आपको छम छम पैसे बरसें, फिर आप बिजनेस जो कर रहे हो उसमें आपको तरक्की मिले। और वही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करना चाहता हूँ कि वो जिस भी बिजनेस में है, पहले उनका पैसा बढ़िया हो, उनकी रिलेशनशिप्स बढ़िया हो और उनकी सेहत बढ़िया हो और वो खुशी से जिए, जिंदगी का मजा लेते हुए जिए। सर, ये पता कैसे चलेगा कि आपके घर में, दुकान में या ऑफिस में कहाँ वास्तु दोष है और क्या वास्तु दोष है? देखो, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपस में, जैसे मेरे लिए हमेशा ये समझना बड़ा मुश्किल रहा है कि एक फादर और एक सन में झगड़ा किस बात का। स्पेसिफिकली अगर सन 30 साल से ऊपर है, पर आपने बहुत सारे फैसले सुने होंगे कि फादर और सन के बीच में नहीं बनती। आपने सुना होगा कि माँ बेटे के बीच में नहीं बनती, जबकि वही माँ आपको पाल पोस के बड़ा कर रही है और वो झगड़े होते ही जा रहे हैं। तो उसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वास्तु दोष ही है, पर हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपने उसकी सोल्यूशन, उसकी रेमेडी कर दी, तो वो रिजल्ट आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो, जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि चाय की, अगर आप शॉप में जाओ कि प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन चाय है। प्रॉब्लम है माँ बेटे में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, और आपने उनके साउथ वेस्ट में लेड रखवा दिया, टर्मोलिन क्रिस्टल रखवा दिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखवा दिए, और आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर करवा दिया, ऑरेंज लाइट जगवा दी, और आप देख रहे हैं उनके बीच में हार्मनी है। तो कोई नहीं जानना चाहता कि मेरे को वास्तु कितने अच्छे से आता है, पर हर कोई चाहता है कि मेरे रिजल्ट्स आ जाए। तो फोकस है रिजल्ट्स पे
कि भाई आपके घर में रिजल्ट्स आए, आपके अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज आया, आपको हार्मनी फील हुई, तो ये प्रूफ है कि वास्तु काम करता है। और दोष कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने बोला लड़ाई झगड़े, कई बार हो सकता है कि भाई आपके ऊपर लोन्स पे लोन्स चढ़ रहे हो, आपका खर्चा ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है। तो अगर खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो अपने घर का फायर जोन, अग्नि कोण, साउथ ईस्ट कोण, वहां पे देख लो कोई टॉयलेट, कोई एक्सटेंशन, कोई कट, कोई वाटर बॉडी ना हो, और उसके सॉल्यूशंस आप रख दें वहाँ पे। कॉपर के हेलिक्स रख दें, कॉपर के पिरामिड्स रख दें, थोड़ा डायमंड रख दें, क्या कहते हैं क्लियर क्रिस्टल की रॉड्स रख दें, और फिर एनर्जी वास्तु करा लें। अब आपका अगर प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो है तो सिर्फ प्रॉब्लम कैश फ्लो नहीं होगी, साथ में लीजीनेस भी होगी, साथ में पेट भी खराब रहेगा, साथ में किसी ना किसी को डायबिटीज या प्री डायबिटीज, मतलब आराम से होने वाली स्टेज में हो गया या हो ही चुकी होगी, और लोन पे लोन चढ़ रहे होंगे, कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा होगा। तो सिर्फ फायर जोन से ठीक नहीं होगा, बाकी भी हम बात करेंगे, पर फायर जोन की प्रॉब्लम है ठीक करेंगे। जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन की आजकल गोली देता है, पहले कुछ और देता था, ताकत की दवाई बोलते थे, अब मल्टीविटामिन की गोली भी देता है कि पूरी बॉडी अच्छे से काम करे और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां से निकाल दें। ठीक है। सबसे ज़रूरी जो जगह होती है हम सब लोगों के लिए वो घर होती है, क्योंकि घर में अगर घर की रिलेशनशिप अच्छी हैं तो हमारा मन काम में भी लगता है और वहाँ से भी रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन घर में हम देखते हैं कई बार हम सब की समन्वय सही है, उसके बावजूद भी रिश्ते सही नहीं होते। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकम नहीं आ रही होती, और हम बिल्कुल सही डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमार हो रहे होते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे सर सवाल लूँगा कि आखिरकार ये परेशानियाँ कौन से जोन से आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर के जो बड़े हैं या जो मुखिया है, अगर वो बीमार पड़ रहा है बार बार, तो क्या लगता है कि उसके घर में कौन सा कोना खराब होगा या कौन सी वास्तु दोष होगा? देखिए, अगर घर के जो मुखिया को प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? बीमार हो रहा है, मान लीजिए बीमार हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो उसके घर में साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्यों बताता हूँ? मुखिया बोला आपने, मुखिया वैसे तो एक लेडी भी हो सकती है, हाँ, बट अगर हम मान ले कि मेल है, जेंट, यू नो, तो वास्तुशास्त्र योग शास्त्र से ही निकला हुआ है। ओके। और मैं बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ कि जिसमें आपको बात भी आ जाए और मैं ज्यादा थ्योरी में भी ना चाहूँ। अगर साउथ वेस्ट, साउथ या वेस्ट खुला है तो घर के मेल इफेक्ट होंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट बंद है तो घर की लेडीज इफेक्ट होंगी। ओके, ये सिंपल है। अगर मुखिया बार बार बीमार पड़ रहा है तो घर के जो नेगेटिव जोन्स जिन्हें कहते हैं, साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वहां पे दिक्कत है। ये ब्रॉड पिक्चर हो गई। अब धीरे चलते हैं कि क्या बीमारी है। अब सेहत सही नहीं रह रही तो बहुत लोग बोलते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, ये हेल्थ का जोन माना जाता है। मैं भी मानता हूँ। अब वैदिक शास्त्र में तो नॉर्थ ईस्ट करके कुछ होता नहीं था। अब हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं 32 पद भी मानता हूँ, पर नॉर्थ ईस्ट में आप कहते हैं कि हल्दी रख दें, कैरामलाइज शुगर रख लें तो वहाँ के देवता खुश हो जाएंगे। पहले वहाँ से अगर आपकी अच्छी लाइट आ रही है और उसके सामने का जो जोन है वो भी ठीक होना चाहिए। यानी अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट भी ठीक होना चाहिए। यानी नॉर्थ वेस्ट से अगर लाइट आ रही है, एनर्जी मिल रही है आपको अच्छी, तो कहीं सिंक भी होनी चाहिए ना। कहीं चीज का उदय होगा तो उसका कहते हैं विलय भी होगा या वो सिंक भी होगी। तो आपका सोर्स डायरेक्शन और आपकी सिंक डायरेक्शन, यानी साउथ वेस्ट, ये जो मेन नेगेटिव डायरेक्शन है आपकी सिंक वाली डायरेक्शन है, और जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है वो आपकी सोर्स डायरेक्शन है। तो घर की मुखिया को प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उसकी नॉर्थ से अगर एनर्जी अच्छी नहीं आ रही और साउथ वेस्ट बंद है तब भी मुखिया को प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो आपका नॉर्थ खुला होना चाहिए, साउथ बंद होना चाहिए। तो ये वास्तु जैसे आपकी बॉडी है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम कहते हैं ना सिर दर्द की गोली खा लो, लेकिन एक समझदार डॉक्टर हो आपको बोलेगा खाना पीना ठीक रखो, हाँ, ठीक से सो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी खुली हवा लो, आज के टाइम नहीं बट खुली हवा लो, ठीक से क्या कहते हैं अपना फोकस करो, स्ट्रेस मत लो, आपको सारी चीजें बताएगा। हम वास्तु में सबसे नेगेटिव जोन पहले ट्रीट करते हैं जो कि साउथ वेस्ट होता है, और अगर वो आप ट्रीट कर दो तो आपने शायद सुना होगा कि पहले रो हाउसेस ज्यादा होते थे। हाँ जी। और एक रो हाउस में ऐसे लिखा होता था गिरिधर निवास, पंकज कुटिया, ऐसे करके मेल्स के नाम होते थे, और वो मेल्स यूजली आप वो भी देख लीजिएगा वो जो ओल्ड रो हाउस थे वो सारे साउथ फेसिंग थे। अच्छा। मैं आपको साउथ से डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ साउथ खुला नहीं रखना। तो लेकिन मान लीजिए किसी का घर है, आज के समय तो फ्लैट्स बन रहे हैं, हम नोएडा में हैं,
गुड़गांव में चले जाएं, दिल्ली में देख लें, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका घर ही साउथ वेस्ट का है कि एक सिंगल डोरी है और वो साउथ वेस्ट में ही खुल रहा है, आपके पास दरवाजे का कोई ऑप्शन ही नहीं है खोलने का। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आप ना रहें, कोई तो रहेगा वहां पर। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं वो फ्लैट डिमोलिश करा दिया जाएगा। हाँ, वो पूरा 25 के 25 माले, 25 माले हैं, 30 माला है, 35 माले की बिल्डिंग है, तो क्या 30 के 30 लोग इफेक्टिव रहेंगे? क्या 25 के 25 लोग इफेक्टिव रहेंगे उसमें? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। और बहुत लोग कहते हैं भाई इधर तो छोड़ दो, छोड़ के वो खाली तो रहेगा नहीं, कोई ना कोई तो जाएगा। हाँ। तो हमारे वास्तुशास्त्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप यहाँ रहते हो तो आपका इलाज नहीं हो सकता। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की रेमेडी है। अगर मान लीजिए आपकी साउथ वेस्ट की भी एंट्रेंस है तो आप लेड दोनों बाजू रखो, 5-5 किलो, 10-10 किलो, और घर में लेड रखिए 50 किलो, 100 किलो तक। पेबल्स, रिवर बेड के पेबल्स होते हैं, वो रख लें, बहुत ही सस्ती रेमेडी है। हाँ। हर कोई कर सकता है। और आपका फ्लैट है, मेन डोर को इस तरीके से कर सकते हैं कि वो डबल डोर बन जाए। हाँ जी, ये तो कर ही सकते हैं। आजकल तो डबल डोर सब में ही होता है, स्टील का डोर बाहर होता है और अंदर लकड़ी का डोर या होता ही है। उसको कवर करा सकते हैं ताकि वो जाली वाला दरवाजा जिसे बोलते हैं ना, वो ना हाँ। बने, या कांच वाला दरवाजा ना बने, उसको डबल कवर करा लें। हाँ। इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ। और उसके बीच में जैसे आप एंटर करें तो एक और पार्टीशन लगा सकते हैं कि वो एनर्जी आपके पास अंदर ना आए, रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए। ये तो हम फ्लैट में कर ही सकते हैं। साउथ वेस्ट की अगर आपको खिड़की मिल रही है तो खिड़की बंद रखो, नहीं तो उस पर येलो कलर की फिल्म लगा दो। पर फिर लगाना येलो कलर की फिल्म, ये मत कहना कि येलो कलर के पर्दे लगा लेते हैं, बेडशीट येलो कलर की कर देते हैं, शर्ट येलो कलर की पहन लेते हैं। येलो कलर की फिल्म साउथ वेस्ट में अगर है तो। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं यार ये नहीं, हम ये कर देते हैं कि हम येलो कलर के कपड़े पहन के सो जाते हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी रेमेडीज, हम जो बताते हैं हमसे ज्यादा रेमेडीज कई बार घर वाले बता देते हैं जिनके पास हम जाते हैं। तो आप येलो कलर की स्क्रीन फिल्म लगा लें, उससे क्या होगा, ये कलर इज द कलर ऑफ अर्थ। हाँ जी। आपकी सनलाइट का जो आएगा वो पोलराइज होकर येलो कलर के अंदर आएगी, तो आपका अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो हम एलिमेंट्स में डीपली नहीं जाते, हम क्लाइंट्स को बोलते हैं आप येलो कलर की फिल्म लगा लें, यहाँ लेड रख लें, टूरमोलिन क्रिस्टल रख लें। थोड़ा सा साइंटिफिकली आपने पूछा था, लेड आपकी जितनी भी एक्सरे लैब्स हैं उसकी पैनलिंग, उसकी स्केलिंग या उसकी स्कैल्डिंग जिसे कहते हैं उसमें यूज होता है। मतलब बेसिकली ओके, क्यों, वो सारी जो एक्सरे से वो निकलती है, ये सारी एब्जॉर्ब कर लेता है लेड। तो वैसे ही आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। टूरमोलिन क्रिस्टल भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नेगेटिविटी कहीं छूटेगी तभी तो आप फ्री फील करोगे। जैसे नहा के कुछ नेगेटिविटी हटती है, वैसे ये आपके लिए नेगेटिव मतलब पूरी पावर सोर्स है। एक बार आपने रख दिया, आपको कुछ नहीं करना। आप फ्लैट में हो तब भी रख सकते हो, अपनी नहीं खुदवा सकते कोई बात नहीं, कपड़े में रख करके रख दो, रिजल्ट उतना ही आएगा। बाहर भी रखे तो भी, अंदर आप खुदवा के रख दे तो भी। हाँ, क्योंकि चीज तो वही है। चीज तो वही है, बिल्कुल ठीक बात है। खुदवा के इसलिए करते थे कि आप नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं। आपके रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने साउथ वेस्ट की बात की, अब साउथ वेस्ट में भी मतलब साउथ की 3 डायरेक्शन होगी, साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब साउथ में क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिकली थ्योरी ऑफ काउंट्स मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बताई। हाँ। मुझे वो सबसे सिंपल तरीका लगता है वास्तु समझने का। सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, अच्छा ओके, और नॉर्थ वेस्ट भी। हाँ जी। ये खुला होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ जहां आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ पूरा खुला करो, नॉर्थ ईस्ट पूरा खुला रखो, ईस्ट पूरा खुला रखो, नॉर्थ वेस्ट भी पार्शली खुला रखो, फुल नहीं पार्शली खुला रखो, साउथ ईस्ट से ज्यादा खुला रखो। ओके। अब आपने पूछ लिया कि तीनों क्या कहते हैं, साउथ की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट आपको बंद रखना है, बिल्कुल। और क्यों बंद रखना है और वो क्यों नेगेटिव डायरेक्शन है वो समझ लेते हैं। हाँ जी। देखिए, ये तो आप भी मानते होंगे, बचपन से शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक पोल है। 100%। बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे कि वो जो मैग्नेट है जिसको ऐसे रखो वो घूम जाती थी। वो घूमती कैसे थी, कहीं पे भी रख दो घूम जाएगी, मतलब एक कोई भी सरफेस पे रख दो। हाँ जी। तो नॉर्थ टू साउथ अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चल रही है। हाँ जी। नॉर्थ की वो सोर्स है, साउथ में जाके वो सिंक हो जाती है। वैसे तो धरती घूमती है सूरज के साथ, मतलब सूरज के आसपास, पर हम बोलते सनराइज, सनसेट। सनराइज इज इन द ईस्ट, सनसेट इज इन द वेस्ट। तो आपकी जो लगातार एनर्जी आ रही है वो नॉर्थ से पॉजिटिव आ रही है और साउथ में सिंक आ रही है। तो नॉर्थ की एनर्जी को आप +4 पॉइंट दे दो क्योंकि वो लगातार आ रही है और लगातार सिंक हो रही है। तो साउथ को -4 पॉइंट दे दो। वैसे ईस्ट की जो एनर्जी है वो सुबह मिलती है, फिर सूरज साउथ जाता है, फिर अपना वेस्ट में जाके सिंक हो जाता है। हाँ जी। तो ईस्ट की एनर्जी को, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं है, +2 पॉइंट्स दे दो, वेस्ट को -2 दे दो। सिंपल, क्योंकि वो हमेशा नहीं मिल रही। ऐसा लॉजिक समझ लो, बेसिक लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ। अब आपका जो नॉर्थ और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ के पास +4 पॉइंट, ईस्ट के +2 पॉइंट,
सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन सारे मानते हैं नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी बिल्कुल। ईशान कौन बोलते हैं, ईशान कौन भगवान का कोना खुला रहे, वहां पे मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर भी छोटा बनाए, मतलब कहते हैं ना स्थिर प्राण ना डालें मंदिर में, मूर्तियों में, पर छोटा सा मंदिर बना लें। मेडिटेशन करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन कर पाए वहां पे, तो वहां से एनर्जी आपको अच्छी मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह 4 साढ़े 4 ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्योदय से पहले सन की अच्छी अल्ट्रा वायलेट रेज वहां से आपको मिलती हैं, जो वहां पे बड़े बुजुर्गों को आप बोलते हैं कि रहें या मेडिटेशन करें और इस टाइम पे करें तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट आपको खाली होना चाहिए। अब बिल्कुल +6 पॉइंट्स हमने नॉर्थ ईस्ट को दिए, हमारा साउथ है -4 पॉइंट्स, वेस्ट है -2, साउथ वेस्ट है -6। हाँ जी, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी। तो इसको रखो बंद। अगर आपकी एंट्रेंस है तो लेड लगा के रखो। इसके आसपास जो साउथ वेस्ट है वहां पे मैट फ्लोरिंग हो। मैट फ्लोरिंग मैट मतलब बड़ा आसान होता है, अगर कोई फीमेल पॉडकास्टर होती है उनको बताओ ना, मैट ग्लॉसी वो समझ जाती है। अच्छा, मैट मतलब हल्का सा दरदरा। मैट मतलब होता है ग्लॉसी लिपस्टिक आती है जो चमक मारती है, मैट होती है जो दबे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जिससे लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। हमें साउथ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं चाहिए। कई लोग को बोलते हैं कि आपके दरवाजे के ऊपर वो फोकस लाइट लगानी चाहिए। हाँ, वो साउथ के लिए येलो लाइट वो बाहर की तरफ फोकस कराते हैं, अंदर की तरफ नहीं। बाहर की तरफ, हाँ बिल्कुल, क्यों वो आपको रिपेल करती है। अगर लाइट आप बाहर की तरफ कर दोगे तो इस तरफ, अगर कैमरा में जैसे शूट है, अगर लाइट उस तरफ जा रही है तो इस तरफ वाला बंदा डार्क दिखता है। हाँ, डार्क दिखेगा बिल्कुल। तो हमें वहां से वाइब्रेशन नहीं चाहिए, तो वो लाइट भगाने का तरीका है। ओके। तो उसके बाद अगर आपने वहां पे मैट फ्लोरिंग करा दी कि भाई वहां पे लाइट चमकनी नहीं चाहिए, तो आपको वाइब्रेशन मिलेंगी नहीं। वहां पे आपने पेबल्स रख दिए, वहां पे पेबल्स कौन से, जो अर्थ रिवर से आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। पेबल भी अपने आप में बड़ी चमत्कारिक चीज है, और ऐसे में आपको एलिमेंट्स बताऊंगा ना तो आप कहोगे यार चलो ये तो थ्योरी है, लेकिन पेबल देखो, पेबल बिल्कुल पानी के वाटर बेड में, रिवर पानी बहता रहता है, तो जो कच्चा बच्चा पार्ट होता है वो सब बह जाता है। जो मजबूत रहता है वो पत्थर रह जाता है। तो उसका अर्थ एलिमेंट बहुत हाई है, मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स आई है। अगर आप देखेंगे डेंसिटी में पत्थर भारी होगा। उसके बाद आपने नोटिस करा होगा गोल है। गोल हमारा आकाश एलिमेंट का बोला जाता है, महावास्तु में भी, वैदिक वास्तु में भी। उसके बाद क्योंकि आपने नोटिस करा होगा वाटर उस पर बार बार बहता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन मतलब फायर, तो उसमें एक फायर एलिमेंट का भी है। क्योंकि वो वाटर में रहता है तो उसके अंदर वाटर के भी गुण आ गए। ऐसी चीज इसको येलो गोल्डन कलर करा के अगर आप अपने साउथ वेस्ट में रख लें तो आपका अर्थ एलिमेंट भारी हो जाएगा, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स उस एरिया में भारी हो जाएगी आपके घर को लेके। दरवाजे के बाहर रखना चाहिए कि दरवाजे के अंदर रखना चाहिए? बहुत सुंदर लगते हैं जी ये पत्थर, अगर आप अरेंज करा के रखते हैं। सबसे बढ़िया इंटीरियर कराने का तरीका है। बहुत बड़े बड़े मैंशंस में आपने देखा होगा पत्थर लाइन से लगा रखे, लगाएं, बाहर भी रखें अंदर भी रखें। आपका वास्तु आपका फ्लैट के अंदर है, और सारी भूमि जिसे कहते हैं ना, सारी भूमि गोपाल की। तो आप फ्लैट के बाहर भी रखेंगे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा होगा तो आपको फायदा मिलेगा। और ये आपने साउथ वेस्ट में पहला काम करना है। दूसरा काम करना, साउथ में क्या करना चाहिए। साउथ की ना लोग बात नहीं करते, क्योंकि महावास्तु की तरफ से देखा जाए तो नेम और फेम का जोन है। हाँ। और यहाँ तो मैं बताता हूँ कि महावास्तु में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी का नक्शा आपके सामने आ जाए, आप उसके बारे में इतनी चीजें बता सकते हो और वो कहेगा हाँ, आपको कैसे पता। और सबसे बढ़िया है कि ज्योतिष या कुंडली से आप देख के बताएं, बोलोगे पंडित है, बड़े ज्ञानी है, पर अगर आप मैप से बता पा रहे हैं तो वो आपको और भी ऊंचा जाकेगा कि यार इनको कैसे पता, इन्होंने तो मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं लिया। हाँ तो ये महावास्तु में जिस तरह से शक्ति चक्र का यूज बताया गया है, कट्स, एक्सटेंशंस, कलर्स, एंटी एलिमेंट्स, मैप और वीडियो मिल जाए, 200 किलोमीटर से भी आप किसी का वास्तु कर सकते हैं। क्या बात है। और मेरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज उन लोगों के साथ आई हैं जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, उनकी मैंने 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज करी हैं और उनको रिजल्ट आए हैं, तभी वो दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी करवा रहे हैं। अब साउथ ईस्ट को हम बहुत लोगों ने बात करी होगी, पर साउथ में थोड़ी सी और बात करता हूँ, क्योंकि नेम और फेम मिलता है। आपने इसको कवर रखना है, -4 है इसके। ओके, ये पूरा बंद है, दीवार है, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसको आप भारी करें। इसमें अगर फ्लैट में थोड़ा मुश्किल होगा, बस एक चीज, अगर फ्लैट के अगर मुश्किल है, मतलब फ्लैट नहीं खोद पा रहे तो ऊपर लेड रख दें, नहीं तो अंदर लोहा रख दें। क्योंकि साउथ में ऐसा होता है कि ऊपर तो मंगल ग्रह है, लेकिन साउथ में नीचे, जमीन के नीचे शनि ग्रह है। ओके, तो शनि ग्रह को क्या चाहिए? लोहा चाहिए। लोहे से भारी करते हैं, नहीं कर सकते तो लेड से करते हैं। सिंपल, ऊपर रखना तो लेड रखते हैं। ओके, तो ये भी भारी हो गया। तो सबसे होता है ना, अगर कभी भी आपने सुना होगा या देखा होगा या कभी चलाते हुआ हो, अगर कभी भी टायर पंचर हो जाए तो एकदम से फटता है टायर। हाँ जी। या 2 मिनट के अंदर मतलब एकदम से गाड़ी जाम हो जाएगी, और उसी टायर को रिपेयर करना हो, उसमें दोबारा हवा भरनी हो तो आधा पौना घंटा लग जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना थोड़ा टाइम लगता है।
लेकिन अगर आपने साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट को, हम साउथ ईस्ट पे भी आएंगे, लेकिन अगर आपने इसको बंद कर दिया तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बंद हो जाएंगी, तो घर के जो मेल हैं उनकी एनर्जीज सही हो जाएंगी। तो जो हमने वो सुना होगा ना, अक्षय कुटिया, ये वो फलाना, जो एक लाइन से साउथ फेसिंग घर है, उसमें भी अगर वो साउथ बंद कर दें, दरवाजा एक वो हम हैंडल कर सकते हैं, पर पूरा आप, और दरवाजे में भी आपने पहले सुना होगा, अब फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं है कि घर के आगे एक चबूतरा सा कुछ बना होता था। हाँ जी। लोग ऐसे जाते थे, मतलब ऐसे थोड़ा निकल के। तो ये साउथ फेसिंग घर के लिए था वास्तु में। अब नहीं हो सकता तो डबल डोर बना दें, अंदर एक चीज रखते हैं। लेकिन लोग कहेंगे इंटीरियर खराब हो रहा है। भाई अगर आपकी लाइफ बढ़िया हो रही है, जेब में टकाटक पैसे आ रहे हैं, थोड़ा इंटीरियर खराब भी चल जाएगा कोई भी। तो फोकस मेरा यही है कि बॉस, वास्तु इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटीरियर। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी लाइफ चलनी चाहिए। जब आप भूखे मर रहे होगा, कोई रोटी नहीं देने आएगा भाई आपको सीधी सी बात है। अच्छी बात लगे बुरी बात लगे, अगर लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, कोई आपकी ईएमआई पे नहीं, कोई आपकी ईएमआई पे नहीं करने वाला है। ईएमआई आप ही को पे करनी है। तकलीफ में आप खुद अपने सहाराओं को, दूसरा आपको सहारा देने नहीं आने वाला है। तो ये वास्तु वही चीज है कि आप, जब अब लोग दिखाते हैं ना अपने आप को, कर्जा लेकर भी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कर्जा लेकर भी होटलों में खर्चा करते हैं, घूमने जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोग समझे कि वी आर वेरी रिच, और अपने आप को दिखाते हैं। चलिए हम इस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हम मुद्दे से नहीं तो भटक जाएंगे। तो आपने बताया साउथ को भारी करें। साउथ ईस्ट का हम लोग रेमेडीज तक बता दी हैं। हम यहाँ प्रॉब्लम्स बता रहे थे, यहाँ आपको रेमेडीज भी मिल रही हैं। ये सबसे बड़ी चीज हो रही है। तो ये आपने साउथ की रेमेडी भी बता दी। आपको जो ये कर्जे वाली बात है ना, ये भी वास्तु में बहुत अच्छे से कवर है, क्योंकि वास्तु का मेजर फोकस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा भी मेजर फोकस है कि मेरे पैसे बने। जब मेरे पैसे बन रहे होंगे तो लोग मुझसे डेफिनेटली वास्तु और ज्यादा कराने हैं 100%। तो वास्तु कंसल्टिंग करके तो बाद में बनेंगे, पर पहले घर का वास्तु सही करके ज्यादा पैसे बनेंगे। हाँ जी। और ये मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं वास्तु में डीपर 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 बिल्कुल तह तक, कि जो इंडिया में महागुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, सब मेरे व्हाट्सएप के, कहते हैं ना, स्पीड डायल पे या फोन के स्पीड डायल पे है। रोज मैं उनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि अगर गुरुओं को, जैसे वो महाभारत देखी थी ना, अर्जुन रोज द्रोणाचार्य के पास जाते थे तो वो कुछ प्रसाद देते थे। तो फायदा है, तो इतनी मेहनत है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो लोन लेना, ये तो आप ये जान लीजिए, जो उधार की जिंदगी जीते हैं वो ऊपर से या दूर से तो दिखते हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है ना, आपको पता लग जाता है थोड़ी देर में, अगर आप एक लेवल के बाद कि यार कुछ तो सही नहीं है, ये जो कह रहा है कर रहा है, कहीं डिफरेंस है। तो वो क्या है कि जो ये उधार की जिंदगी है, तो तमन्नाएं तो बहुत है, ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन उतनी फायर पावर नहीं है। हाँ जी। भाई आप चाहते तो मैं फॉर्मूला 1 जीत लूं, लेकिन गाड़ी ना तो उस कैलिबर की है या ना उस तरीके से मॉडिफाइड है कि अब तो उतना फायर एलिमेंट नहीं है, उतना कंबशन या उतना, कहते हैं ना, थ्रस्ट नहीं दे सकते, तो आपकी लाइफ वहां तक पहुंच नहीं रही। तो अपना घर का साउथ ईस्ट का फायर एलिमेंट बढ़िया करो। फायर एलिमेंट कौन सा होगा? फायर एलिमेंट मतलब साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, उसमें कॉपर के हेलिक्स रखें, कॉपर के पिरामिड्स रखें। S1 होता है पद, ओके, अनिल का पद, अनिल देवता का पद। अनिल को पहले किन्होंने, अनिल देवता को अग्नि देवता भी कह दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, अनिल देवता है। अनिल मतलब आग जलती कैसे है? माचिस मारते हैं, हाँ जी, दीपक को जलाना हो, पर अगर हवा ना हो तो जलेगी, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आग जलती तो हवा से ही है। तो अनिल के पद में आपने ये क्या कहते हैं, कुछ डायमंड्स रखने हैं, कुछ आपने कॉपर के हेलिक्स रखने हैं, पिरामिड्स रखने हैं, क्लियर क्रिस्टल आता है, क्लियर क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, वो रखना है। वहां पे दीपक जला दो देसी घी का। इतना साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में डेली आपको बेसिकली जिस दिन पैसा नहीं चाहिए उस दिन मत जलाओ। क्या पौधे रखने चाहिए फिर साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में आप मैंगो प्लांट रख सकते हो, और भी कुछ प्लांट है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। और मेन है कि आप आम का पौधा रख सकते हो। आम एक गर्म फ्रूट होता है, तो आम का रख सकते हो। बाकी साउथ ईस्ट में ज्यादा पौधे नहीं होने चाहिए। पौधे आपने रखने हैं तो ईस्ट में रखें। ओके। और मेन चीज ये है कि जो आपको मैं फिर से कहता हूँ कि जिस दिन आपको पैसा नहीं कमाना उस दिन दिया ना जलाओ। जिस दिन चाहते हो कि पैसा आए जलाओ, कैश फ्लो अच्छा होगा। हालांकि हम हवन करने के लिए भी बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में हवन कर लो, बड़ा सिंपल है। साउथ ईस्ट का मंत्र है रीम, रीम। हाँ, ओके। तो आप ये भी जप लें आप 10 मिनट, और आपकी एनर्जीज, आपकी फायर पावर बढ़ जाएगी। मणिपुर चक्र का मंत्र होता है रम, जो हमारे चक्र में फायर एलिमेंट है, उससे भी आपकी फायर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। कोई अच्छा इंटरव्यू है, कोई अच्छा पॉडकास्ट है, कोई अच्छा मीटिंग है, सेल्स मीटिंग है, आप रम करके जाएं, आपकी फायर एलिमेंट बड़ा होगा तो अगले को लगेगा यार ये थोड़ा चमकता हुआ है। हम बोलते हैं ना चमकता हुआ सितारा। हाँ जी।
तो उसमें कोई अलग से मतलब वो लगा होता है, कुछ अलग से बल्ब लगा होता है नहीं, हम फिर भी बोलते हैं ना चमकता हुआ सितारा। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर जब लड़की यूजली जब बड़ी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मेरी भी डॉटर है, आपकी भी डॉटर है, बट हम यूजली बोलते हैं शी इज हॉट, तो क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है? No. उसका फायर एलिमेंट अच्छा होता है, तो तभी हम उसको वर्ड इज हॉट। तो पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यूज कि अगर आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट अच्छा है और आपकी भवन में, आपकी प्रॉपर्टी में भी अगर फायर एलिमेंट अच्छा है, तो ये सोने पे सुहागा है। अब किसी का साउथ ईस्ट में अगर मान लीजिए विंडो आ रही है, जो आजकल फ्लैट्स में होती हैं कि कांच की बंद विंडो होती है, प्लस में गेट लगा होता है बालकनी में जाने के लिए, अगर किसी की साउथ ईस्ट में ये आ रहा है तो ये अच्छा है या बुरा है? सर उसमें येलो फिल्म लगाओ, येलो फिल्म लगा दें। क्योंकि कोई आप दीपक जलाते हैं तो आप कोशिश करते हैं उसमें कवर रखें। हाँ जी। तो जो फायर होती है उसको थोड़ा कवर चाहिए होता है, उसको टू मच विंड नहीं चाहिए होती, ओके। और टू मच लाइट नहीं चाहिए होती। हम अपने घर का पैसा जो है ना बाहर नहीं दिखाते कि आज इतने पैसे कमा लिए, हम चुपचाप रहते। तो फायर को थोड़ी हवा चाहिए होती क्योंकि आदान प्रदान के लिए, बट आप उस पर अगर येलो फिल्म लगा लें तो अर्थ एलिमेंट अच्छा क्रिएट होगा, फायर अच्छे से जलेगी, आपकी जो फायर एलिमेंट है आपके घर में वो कंजर्व हो जाएगा। ओके, बस इतना ही करना है कि आपकी जो विंडोज में येलो फिल्म लगा दो, उसका आगे पर्दा भी है तो उसके फिर वही वाली बात होगी जो मैंने को थोड़ी देर पहले हाँ, कही ना, कि लोगों के पास ज्यादा रेमेडी होती है, फिल्म लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं। भाई फिल्म का काम है सनलाइट को येलो कलर में कर देती है, वो पर्दा नहीं कर पाएगा। ओके ठीक है। तो वो अगर आपने ग्लास पे लगा दी, उसके आगे चाहे येलो चिक लगा दें कि वो लाइट डिफ्यूज होगी, थोड़ी सी येलो आके आ जाएगी, पर पर्दा भी काम करेगा लेकिन वो 10-20% काम 10-20% काम करेगा। ठीक है। तो हमें साउथ ईस्ट से सबको है, पर पहले साउथ वेस्ट और साउथ देख लें, उसके बाद साउथ ईस्ट छेड़ें। नहीं तो फायर एलिमेंट विदाउट अर्थ, मतलब हवा के गुब्बारे, हवा में आग के गुब्बारे तो बम भी फटते हैं, बम भी फटते हैं। तो हवा में आग ज्यादा टाइम ऐसे सस्टेन नहीं होती। मतलब बेसिकली यू नीड अर्थ एलिमेंट फॉर फायर। ठीक है। अब लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। ये अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की, क्योंकि आजकल क्या है कि घरों में 3-3 टॉयलेट बनते हैं, अब कोई ना कोई टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में चला ही जाता है। तो ये नॉर्थ में चला जाता है, नॉर्थ में चला जाता है। तो टॉयलेट क्या नॉर्थ ईस्ट में सही रहता है? अगर नहीं तो इसकी रेमेडीज क्या है? बिल्कुल, देखो सही तो रहता नहीं है। उसका कारण है भाई, आप क्या अपने घर की एंट्रेंस पे टॉयलेट बनाओगे कि जी टॉयलेट से निकल के आओ? नहीं। वैसे ही जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, नॉर्थ टू साउथ आ रही है। हाँ। फिर मैंने आपको जैसे थ्योरी ऑफ काउंट्स बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आ रही है। हाँ। अब वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पहले टॉयलेट पे आएगी, और टॉयलेट के अंदर चाहे जितना मर्जी आप साफ रख लें, कुछ तो नेगेटिविटी होती है उस एरिया में, हम कोई ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो टॉयलेट से निकल रही है उसको राहु भी बोल देते हैं, बट वो हमें नहीं चाहिए। अब अगर टॉयलेट आ गया है तो बॉस लिड ही बंद रख लें, लोग वो भी नहीं करते। प्रैक्टिकल यूजेज है, इंग्लिश टॉयलेट में आप सबके यहाँ इंग्लिश टॉयलेट्स ही होते हैं, तो उसका लिड बंद करना थोड़ा वो लगता है कि यार कौन हाथ लगाएगा ये वो, बट आप उसका लिड बंद रख लें। वहां पे आसपास सिल्वर नहीं डाल सकते, जिंक नहीं तो एल्यूमिनियम और मोती, वो कर लें। उस टॉयलेट के बाहर शीशा लगा दें कि जो एनर्जी आ रही है उस टॉयलेट की एनर्जी से मतलब वो टच होके बाहर पहुंचेगी घर में। भाई आप ही सोच लो, अगर घर के एंट्रेंस पे टॉयलेट लगाओ और लोग आए, आप टॉयलेट जितना मर्जी साफ रख लो, क्या होगा? अब किसी चीज को छुपाना है तो उसके आगे शीशे लगा दो नॉर्थ की तरफ, ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है शीशे से रिफ्लेक्ट होकर बाकी घर में फैल जाए। जो एरिया है उसमें व्हाइट मार्बल लगा दो। व्हाइट मार्बल के अंदर ये पावर होती है कि जो उस पर लाइट गिरती है वो फिर पोलराइज होकर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो ग्लॉसी चमका हुआ व्हाइट मार्बल लगा दो, उसके आसपास सिल्वर लगा दो, थोड़ा सा पुखराज डाल दो, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ी ज्यादा मोती डाल दो अच्छे से, और सिल्वर डाल दो। मोती आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, मून की एनर्जी है, उसको मिमिक करते हैं। कई लोग कहते हैं कि टॉयलेट के नीचे हरा रंग करवा दो। देखिए, मैंने जब वास्तु शुरू किया था तो मैंने भी ये टेप्स खरीदे थे। अच्छा। तो अभी वो गिफ्ट या कहीं से वो पोस्टेज भेजना हो तो वो टेप्स उसी में काम आ रही है क्योंकि मैंने उसके बाद मेटल स्ट्रिप्स इज मच बेटर ऑप्शन देन टेप्स। अब किसी का रेंटल है तो भाई आप लगाएं टेप्स, क्योंकि आप कुछ और नहीं कर सकते। तो आजकल हमने इनफैक्ट मेरे पार्टनर के साथ हमने एनर्जाइज्ड ब्लॉकर्स बना दिए, तो वो ब्लॉकर्स वो नेगेटिविटी रोक देते हैं, टेप से 100 क्या 1000 गुना बेटर रोक देते हैं। ओके। तो आप स्ट्रिप्स नहीं लगवा सकते, आप लगवा लें टेप। अगर आप मान लीजिए कहीं पे व्हाइट टेप लगानी है वेस्ट में, तो आप उसको टॉयलेट में यूज करेंगे, वो कितने दिन व्हाइट रहेगी। चलो आप ग्रीन लगा लो, रेड लगा लो, कौन साफ करना चाहता है उसको? तो वो नेगेटिव एनर्जी इमिट करती है, काम आती है। एंट्रेंस पे किसी की एंट्रेंस है साउथ वेस्ट की या साउथ की, तो वहां पे हम येलो टेप लगवा देते हैं। मतलब अगर बिल्कुल ही वो कुछ ना करना चाहे, तो जो कुछ ना करना चाहे, जो अपनी लाइफ बेहतर ही ना करना चाहे, तो कुछ ना कुछ कर ले, कुछ नहीं से कुछ तो सही।
तो ये टिप्स उतनी ही कारगर हैं। ये कुछ नहीं कर रहा तो कुछ कर ले, कुछ नेगेटिव नहीं है। पर मैंने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स, ये महावास्तु में मेटल स्ट्रिप्स की भी रेमेडीज़ हैं। और उसके बाद एनर्जी वास्तु में मैंने ये जो ये ब्लॉकर्स, एनर्जाइज ब्लॉकर्स, ये 100 गुना अच्छा काम करते हैं। टॉयलेट की सारी एनर्जी अंदर रुक देते हैं। बेडरूम का सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या होती है अगर मैं बात करूं? सर साउथ वेस्ट भी होती है। और अगर यंग कपल हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट भी बताते हैं। वहाँ पे नाग देवता हैं तो वो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और सो ऑन सो फोर्थ। बट ओवरऑल लाइफ में अगर आपने बढ़िया से जीना है, बढ़िया से आपको रेस्ट करना है, बेडरूम का मतलब रेस्ट करके रिजुवेनेट होना है। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है। फिर वो साउथ ईस्ट आता है, वो फायर एलिमेंट थोड़ा कम हो रहा होता है। साउथ में वो फायर एलिमेंट थोड़ा सा रहता है। अंगीठी जलाते हैं ना पुराने जमाने में, हल्का हल्का हीट, और बढ़िया से आप सो रहे हो, वैसा आपको साउथ में मजा आएगा। आप साउथ में सोओगे, बढ़िया से एक आध प्रोग्राम देख के बढ़िया से नींद होगी, फ्रेश उठोगे। अब बच्चों की बात करें, पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशनशिप अच्छी रहे, बच्चे ग्रो करें, एजुकेशन अच्छी हो बच्चों की, उसके लिए बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जोन कौन सा होता है? देखो, बच्चे एक एज के बाद, एक एज तक तो वो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ लें, बढ़िया है। हाँ जी। एक एज तक वो नॉर्थ ईस्ट तक सो जाएं, भी ओके है। पर जब प्यूबर्टी आ जाती है, बच्चे ग्रोन हो गए, तो हमें बच्चों का जो बेडरूम है, अगर गर्ल्स हैं तो नॉर्थ वेस्ट में कर लें, बॉयज हैं तो साउथ ईस्ट में कर लें। ओके। और उनकी पढ़ाई का जोन अगर WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, जहाँ पे देवता है द्वारिक, अगर वहाँ आप कर लें तो वो बढ़िया करेंगे। वहाँ वो पढ़ भी ना पाए तो मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ये तो खैर मेरे टाइम की बात होगी। आज किसी को पॉडकास्टर बनना है या किसी को AI एक्सपर्ट बनना है, तो वो चीज़ें आप उन चीज़ों की फोटोग्राफ वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाएं, क्योंकि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में जो चीज़ें लगाते हैं वो बढ़ती हैं। अगर आपकी संदूक भी है घर में तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें, बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या रहती है? पैसा ही नहीं आ रहा है जी। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है, घर भी बड़ा अच्छा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कोना है जो आपके पैसे को रोक रहा है, या ब्लॉकेज हो गया जी पैसा? देखो, ऐसा है कि किसी को क्रिकेटर बनना है तो ये नहीं बोल सकता ना कि यार ये वाली मसल मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ। उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, उसको रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी चाहिए, उसको फील्डिंग भी करनी है, तो उसको कैच भी अच्छे पकड़ने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वैसे ही सिर्फ एक कोना कभी नहीं देखना चाहिए। आपका घर में सबसे पहले साउथ वेस्ट ट्रीट करो, क्योंकि वो नेगेटिव जोन है। हाँ जी। उसके बाद साउथ ट्रीट करो, उसके बाद वेस्ट ट्रीट करो, फिर साउथ ईस्ट ट्रीट करो। साउथ ईस्ट आपको पैसा देता है, बट अगर साउथ ईस्ट के सामने वाला जोन नॉर्थ वेस्ट, वो बैलेंस नहीं होगा तो कैसे दे देगा? भाई ट्रेन की 2 पटरियां, एक पटरी सेट कर दी, दूसरी नहीं करी तो ट्रेन कैसे चलेगी? तो आपको जब भी कोई जोन को ट्रीट करना है तो उसके सामने वाले जोन को भी डेफिनेटली ट्रीट करना पड़ेगा। तो पैसा जो कैश फ्लो है वो साउथ ईस्ट से आता है, फायर एलिमेंट कन्वर्जन लाती है। हाँ जी। पर पैसा आने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आनी चाहिए और आपके पास नेटवर्क भी होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आती हैं, नॉर्थ जोन से आती हैं। अगर आपके नॉर्थ जोन में, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ कि मतलब 300 रुपए की रेमेडी, अमेजोन पे से 300 रुपए का आपके पास एक हौज आता है जो पानी सर्कुलेट करता है। हाँ जी। आप बैल्कनी में रहते हैं, थोड़े लेवल पे जला के पानी छलकाइए। हाँ। नहीं तो लोग कहते हैं भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाओ, उसके ऊपर मिरर रखो, वाटर टैंक का कवर जो है ग्लास का रखो। आप 300 रुपए में पानी थोड़ा छंगाइए। नॉर्थ में मोती और कहते हैं जिंक के हेलिक्स रखिए, और नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। नॉर्थ को लाइट रखिए, नॉर्थ में कोई रेड कलर वगैरह ना रखें, एंटी कलर ना रखें, मतलब वाइट या स्काई ब्लू रखें, डार्क ब्लू ना रखें। लोग कहते हैं ब्लू है तो डार्क कर दो। तो हमारे यहाँ इंडिया में ना विराट कोहली, रोहित शर्मा को सारे इंडियंस कोच कर सकते हैं, हम सारे एवरेज इंडियन कोच कर सकता है। तो वास्तु तो कोई बात ही नहीं है, मतलब इन ए कॉन्टेक्स्ट। तो अपनी रेमेडीज ना करें। किसी ने बोला स्काई ब्लू तो स्काई ब्लू, डॉक्टर ने कहा ना कि 2 डोज लेनी है, तो ऐसा नहीं, आपने कहते हैं ना 5 ले लूंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो आपने वो स्काई ब्लू और व्हाइट लेना है। हाँ। वाटर एलिमेंट आ गया, उसको लाइट रखना है, उसको लो रखना है। जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, जी जी, उसको स्काई ब्लू या फिर व्हाइट। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ईस्ट में कोशिश करें आप, क्या कहते हैं, सनस्टोन करके क्रिस्टल आता है, वो रख लें। केसर डाल दें, ठीक है, थोड़े से कॉपर हेलिक्स रख लें, तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी। जब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नेटवर्क हैं, तो आपके साउथ ईस्ट पे बात आई, उनसे बात करोगे तो कुछ पैसे आएंगे। सर, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, नेटवर्क भी हैं, आपकी इज्जत भी है, मान सम्मान भी है, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है। तो सर साउथ ईस्ट को सेट करो,
क्योंकि आपने पूरी, अब बिजनेस ऐसा होता है ना कि आप पहले एक आइडिया इन्वेंट करते हो, फिर हाँ। ब्रांडिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, सेलिंग करते हो, फिर डिलीवरी देते हो, फिर नेटवर्किंग भी चाहिए, फिर आपका वेंडर मैनेजमेंट भी चाहिए। तो वास्तु में आपको हर डायरेक्शन बिजनेस सेट करना है, तो अपॉर्चुनिटी आ गई, हाँ जी। नेटवर्क आ गया। बॉस, अगर आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, अगले की जेब से पैसे आपकी जेब में नहीं आ रहे, तो उसमें वो किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और बहुत है थिंक एंड ग्रो रिच। तो आपको पैसे से एक तो प्यार होना चाहिए, वो हम में से हर कोई कहेगा, लेकिन हमें पैसे वाले को गाली नहीं देनी। हम में से हर कोई पैसे वाले को गाली देगा तो पैसा कैसे आएगा? यार ये वास्तु से बाहर की बात होगी, पर वास्तु में भी रहें तो बॉस आप अपना फायर एलिमेंट बढ़िया करें, पैसा आएगा। अंदर कैपेसिटी रखें, अंदर एक बोले कि भाई एक बड़ा, एक कहता ना संदूक अपने दिमाग में बना लें कि ये खाली है, इसमें पैसा चाहिए भगवान। खुद मैंने 500 रुपए डाल दिए हैं, अब और 5 लाख, 5 करोड़। हाँ, तो आप साउथ ईस्ट में अपनी एनर्जी हाई रखें, आपका फायर एलिमेंट हाई होगा। और मान लीजिए आपका साउथ वेस्ट सही है, साउथ ईस्ट सही है, कैसे कोई रोक लेगा? फिर तो भगवान की प्रॉब्लम होगी ना, कि भगवान आपने उसको ऐसा, तो भगवान ने नहीं सोचा होगा, या किसी साइंटिस्ट ने भी सोचा होगा कि भाई ये वास्तु सही करेगा लेकिन इसको रिजल्ट नहीं आएंगे, ये सही वास्तु करेगा। मेन बात है सही वास्तु, ये सही वास्तु करेगा, इसको रिजल्ट नहीं आएंगे, ये करेगा तो इसको आ जाएंगे। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि वास्तु भी संभावना को है। बहुत अच्छी पढ़ाई करो, आप टॉप नहीं आओगे भाई, रैंक 5 तो आएगी, रैंक 10 तो आएगी। हाँ जी। ये आपने इतनी पढ़ाई कर ली कि आपने मतलब तोड़ दिया, तो आईआईटी में रैंक 50 भी आएगी, तब भी आपके आईआईटी में एडमिशन तो पक्का कंप्यूटर साइंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वास्तु ही एक ऐसी साइंस है जिसमें ग्रह, देवता, तत्व, दिशा और ऊर्जा, ये पांचों कॉम्बिनेशन से आप वास्तु सही कर सकते हो। ग्रह, तत्व, ऊर्जा, दिशा और देवता। ठीक है, अब 5 में से 3 आपने सही कर लिए। आप क्या नहीं सही कर सकते? दिशा सही नहीं कर सकते, साउथ वेस्ट में आगे तो आ गया। आज एनर्जी वास्तु से आपकी ऊर्जा आप ऐसी कर सकते हो कि आपको जैसी चाहिए, उसका क्रिस्टल यूज करके। वहां पे मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, बेसिक बताता हूँ कि अगर आपने साउथ ईस्ट में पत्थर रखे, जैसे मैं आपको बताऊं, और आपने मैट फ्लोरिंग करा ली, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, फिर पत्थर भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां से आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेंगी और वो हैवी रहेगा, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। एज अ मैस्कुलिन, जो फेंग शुई में भी कहते हैं यिंग एंड यांग, तो आपकी यांग एनर्जी सही हो जाएगी, मैस्कुलिन एनर्जी अच्छी हो जाएगी, तो आप करेंगे। चलिए हम छोटे छोटे से 2-3 सवाल लेते हैं और मतलब एक एक उपाय लेंगे कि अगर किसी को जबरदस्त कैश फ्लो चाहिए तो एक उपाय क्या करें? देखो, कभी भी ना आपको जबरदस्त कैश फ्लो नहीं चाहिए होगा, आपको प्रॉफिट्स चाहिए होंगे। बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट्स। हाँ जी। तो आपको वेस्ट की डायरेक्शन भी, बेसिकली आपको सारी डायरेक्शन, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वेस्ट खुला कर दूं और मैं साउथ ईस्ट में काम कर लूं, नहीं होगा। हाँ जी। तो आपको वेस्ट बंद करके वेस्ट में आयरन हेलिक्स रखें और वेस्ट को में अंदर लोहा और लेड डालें, ताकि वेस्ट की भी हमें नेगेटिव, शाम को पहले होता है ना पक्षी घर चले जाते हैं, दे डोंट वांट टू बी आउट, दे वांट टू बी एट होम। हाँ। तो हमें वो वाइब्रेशन नहीं चाहिए होती। पहले लोग लाइट के आविष्कार से पहले वेस्ट शाम को घर में होते थे कि बंद कर लो, अब सूरज ढलने वाला है, बंद कर लो। उसके लिए कारण जो भी बताया जाए, हमें वो सन की एनर्जी नहीं चाहिए। तो अगर आप वेस्ट को सही करेंगे तो आपके प्रॉफिट गेन होंगे। प्रॉफिट गेन होने के साथ साथ आपको कैश फ्लो अच्छा चाहिए, तो साउथ ईस्ट, तो जबरदस्त पैसा आए पर वो टिके भी, हाँ, तो वेस्ट तो भी सही। तो आपका नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आई, ईस्ट से नेटवर्क आया, साउथ ईस्ट से आपका कैश फ्लो अच्छा आया, साउथ वेस्ट से आपको औरों को डील करने की कला आई, तो धंधा होगा ना। वो धंधा होगा तो वो प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट वेस्ट। फिर आपको लीगल सपोर्ट भी चाहिए, आपको, आप थोड़ा सा और चमके तो आपके पास 10 केस पड़ जाएंगे आपके ऊपर आज के टाइम में, तो आपको वो लीगल सपोर्ट भी चाहिए, आपको अथॉरिटीज की सपोर्ट भी चाहिए, वो नॉर्थ वेस्ट है। तो आपको सारे जोन सही रखने हैं, बट मेनली अगर आपने नॉर्थ खुला रखा और साउथ वेस्ट, साउथ बंद रखा, तो भी काफी कुछ हो जाएगा। हेल्थ की अगर हम बात करें, अगर कोई लगातार बीमार हो रहे हैं घर में, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी वाइफ बीमार हो रही है, कभी खुद बीमार हो रहे हैं, तो उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? सर, इसके बाद मैं आपको एक जनरल आंसर देता हूँ। हाँ जी। शक्ति चक्र में और महावास्तु में खुशदीप बंसल जी ने और वैदिक वास्तु में सहस्त्र बुद्धे जी ने बहुत कुछ काम करा है, और उन्होंने शक्ति चक्र में शरीर का कौन सा पार्ट प्रॉब्लम में है उसके बारे में लिखा हुआ है। आपने स्पेसिफिकली वो, और ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते ना मेरे को सिर दर्द ठीक करना है पर मैं खाऊंगा रोज गुलाब जामुन, मिठाई खाता जाऊंगा और सिर में दर्द नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बॉडी पार्ट के हिसाब से वास्तु में कौन सा जोन ठीक करना है, शक्ति चक्र में क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ वास्तु से घर की एनर्जी आपको अच्छी मिलेगी,
आपको अपनी बॉडी की एनर्जी भी तो अच्छी करनी है। हाँ जी, तो हेल्थ अच्छी करनी है तो बॉस आपको हेल्थ फूड्स पे आना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेडिकल इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी। फिर वो चाहे आप आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, एलोपैथिक लो, और उसके बाद फर्स्ट जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है आपका माइंड। मतलब मैं चल भी नहीं पाता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मतलब अगर मुझे यहाँ से चलना तो बेबी स्टेप, मतलब 1 साल का बच्चा मेरे से जल्दी पहुँच जाए अगर 100 गज की भी दूरी कम, तो मैंने वहाँ से अपने आप को ठीक किया। पर उसके लिए आपको अपना मीठा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मन तो सबका ही होता है, और आपको घर का वास्तु सही करना पड़ेगा। घर के वास्तु में हमने क्या किया, हमने अपने NNE वाले जोन से टॉयलेट हटा के पहले तो लॉक कर दिया, उसको सील कर दिया, कोई यूज़ नहीं करेगा। फिर 3 महीने बाद उठवा के फेंक दिया, एक बहुत बड़ा चेंज है। पर उसका एकदम से इम्पैक्ट क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम्स खत्म, और हमने पूरे घर का एनर्जी वास्तु कराया। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि भाई मेरे को भी प्रॉब्लम्स थी, मैं कोई भगवान नहीं पैदा हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम थी, लोन्स की भी प्रॉब्लम थी। ये सारी वास्तु करके और एक्शन करके भी, एक्शन तो आप पहले भी कर रहे थे, दिमाग तो आप पहले भी लगा रहे थे, पर अब दिमाग सही रास्ते तब लगेगा जब आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा, साउथ ईस्ट ठीक हुआ, हमने फायर वार करी, वो लोन सेटल हुए, लोन्स खत्म हुए, और हमने नॉर्थ वेस्ट सही करा, लोन्स वालों पहले तो तंग करना ही बंद कर दिया, विच इज मोर, मतलब कि यार ये क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं मेरा नंबर नहीं रेज हो रहा था, और उसके बाद जब खत्म हुए तो बहुत इज्जत से खत्म हो गए सारे। तो ये वास्तु की पावर है। तो आपको सारे जोन आपने कोऑर्डिनेट करे। आपका हेल्थ का स्पेसिफिक क्वेश्चन था, हेल्थ में अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठना शुरू कर दो, और वहां पे खुला है, सुबह बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। सो मत, एज अ एडल्ट आपको कभी भी, मतलब अगर आप फैमिली में ब्रेड अर्नर हो तो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं सोना चाहिए। बूढ़े हो गए या मतलब 80 साल के हो गए दूसरी बात है, क्योंकि आजकल 80 साल भी जवान ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाओगे आपको हेल्थ वाइब्रेशंस आ जाएंगी, ये आपको वास्तु सपोर्ट कर सकता है। साउथ वेस्ट आपका सही रहेगा तो आप औरों से बढ़िया डील करोगे। दिल का जो हार्ट अटैक है ना, कई बार इमोशनल मूवमेंट्स में भी आता है, तो औरों से आप डील सही करोगे, आपका दिल सही रहेगा। हार्ट अटैक यूजुअली साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है। वैसे ही उन्होंने सारे चक्कर डिफाइन किए हुए हैं, कैंसर भी डिफाइन किया हुआ है। कैंसर बहुत लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से होता है, कैंसर स्प्लीन के साथ कनेक्टेड है। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, और पूछा करके S3 में जोन है जो आपका साउथ ईस्ट में आता है। उन देवताओं को आपने सेट करना है और उस जोन को ठीक करना है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम कम होगी। तो रिजल्ट सारे हैं। अब उसमें जाएंगे तो हम एक एक उसको लेंगे, तो मुझे भी किताब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रटने में विश्वास, मतलब याद करने में विश्वास नहीं रखता। मैंने जो चीज़ें यूज़ करी हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है, हमने उसके साउथ वेस्ट में लेट रखवाया है, उसको प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हुई। मतलब उसकी हेल्थ जनरली बेटर हो रही है, क्योंकि सबसे पहले उसके औरों से रिश्ते बेटर हो रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो बेसिकली हमने पैसों की बात करी, हेल्थ की बात करी, अब आपने रिश्ते की बात करी। तो रिश्ते के लिए हमने पहले डिस्कस कर ही लिया कि हमने कौन सा जोड़ ठीक करना है। तो ये पॉडकास्ट आप दोबारा जाके देखना। सर, एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, हम किसी भी वास्तु के लिए, मान लीजिए हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो हर कोई अलग अलग बात बताता है। आप हेलेक्स की बात कर रहे हैं, आप कलर की बात कर रहे हैं, आप पेबल्स की बात कर रहे हैं, आप लेड की बात कर रहे हैं, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो किस पे विश्वास किया जाए? तो एक कवाली है ना नुसरत फतेह अली खान की, जिसमें कहते हैं राज की बात तो तुम बताते नहीं हो। तो जब मैंने इसके अंदर कोर्स में स्टार्ट किया तो मैंने महावास्तु से स्टार्ट करा, और महावास्तु से जब मैंने मतलब समझ लिया एक लेवल तक, और मैं किसी का घर का नक्शा देखा, तो मैं डायग्नोज बहुत अच्छे से कर पाया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम होगी, और तरीके से बोलना होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से किसी पे झपट पड़ो तो वो मना भी कर सकता है। तो आपकी बात, तो आपने तरीके से बात करी, तो उनकी वो प्रॉब्लम्स निकल के आई, हमने उन्हीं प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन लाए। सोल्यूशंस में जब मैंने और आगे पढ़ाई करी तो वैदिक वास्तु में मुझे सोल्यूशन ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने उनसे, जैसे लेड वैदिक वास्तु सहस्त्र बुद्धि जी की ये रेमेडी है, तो इसमें मेरे को हमेशा रिजल्ट्स आए। भाई सारे कहते हैं साउथ वेस्ट भारी करो, पर किससे करो? अब आउट ऑफ द ब्लू तो आ नहीं जाएगा कि एलिमेंट है। कोई कहता है हनुमान जी की फोटो लगा दो, कोई कहता है कि हाथी रख दो। देखो, हाथी अगर वजनदार रखो तो ठीक है, हाथी की फोटो से तो कुछ नहीं होने वाला। हाथी अपने वजनदार रख दिया तो होगा। अब मैं आपको साउथ वेस्ट के अंदर बहुत लोग कहते हैं कि गरुड़ रख दो, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में भी गरुड़ है, क्योंकि उनके नेशनल फ्लैग में आता है, पर उनके घर में भी गरुड़ रखा हुआ है। उनका व्हाइट हाउस का ये चैम्बर यही कलर है उनका। वो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है साउथ वेस्ट का होगा, और वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप
वो फेंग शुई में 100% बिलीव करते हैं, एंड फ्रॉम वट एवर ही हैज क्रिएटेड $billions of एम्पायर एंड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन एट द मोमेंट। तो इससे भी आपको होना चाहिए कि जो वेस्टर्नर्स हैं, यहाँ तक कि जो व्हाइट हाउस है वो भी वास्तु के हिसाब से ही बना हुआ है। तो आपका जो मेन बात है कि कोई ये कहता है कोई वो कहता है, तो उसके अंदर कोई भी सिस्टम अपने आप में 100% है। मुझे ऐसा तब से लगता है जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था। फिजिक्स तो अब एक ही थ्योरी होनी चाहिए, पर फिजिक्स के 5 डिफरेंट ऑथर्स हैं, और अगर आपने एक ठीक ठाक लेवल पे इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करना है तो आपने डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, और तभी इंजीनियरिंग होती है। और अगर आपने कैड या जीमैट देना तो भी आपको डिफरेंट पब्लिशर्स मिलते थे, वो डिफरेंट टेक्निक से पढ़ते थे, तो आपको सारे पढ़ने पड़ते थे। तो वही चीज़ मैंने वास्तु मिल गई। तो मैंने हार्वर्ड में जब मेरा एडमिशन हुआ और मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था, पर उसके लिए भी आपको 10 जगह से दिमाग लगाना पड़ता था हार्वर्ड। तो वैसे ही वास्तु में महावास्तु भी समझा, वैदिक वास्तु भी समझा, देवता वास्तु भी समझा, एनर्जी वास्तु भी समझा, और यही समझा कि ये सारे पूरक हैं। ये सही है मतलब मैं सही हूँ और वो गलत है, ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं है। ब्रह्मा जी का जो वाहन है हंस है, और हंस की क्वालिटी है दूध और पानी मिला के दे दो, वो कहते हैं वो दूध पी जाता है पानी छोड़ देता है। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा हंस बनना चाहिए कि जिसका बेस्ट है अपने पास ले लो, जो बेकार है छोड़ दो, जो नहीं समझ में आया छोड़ दो। और वेस्टर्न ऑथर्स भी यही कहते हैं कि भाई जो मैं समझ में आया मेरी किताब से ले लो। तो हमने जो सारी किताबें पढ़ी उसमें से बहुत कुछ सही चीजें हैं जो और कहीं हो ही नहीं सकती। महावास्तु में डायग्नोसिस करना इतना ईजी है कि कोई भी बंदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। रेमेडीज वैदिक की लगाओ, उसको बाद जब देवता प्रकट हो जाते हैं, जब आप अच्छे से एनर्जी घर में लाते हो तो बॉस उनके भोग रखो। उसके बाद एनर्जी वास्तु और कर लो, ऊर्जा। तो आपके ग्रह तत्व भाई, अगर आपने बिल्कुल कहते हो ना कि बिल्कुल छमाछम पैसा है, छमाछम सिर्फ पैसा ना है, परिवार का सुख भी मिले, सेहत भी मिले, लोगों का आना जाना भी हो, और नहीं हो तो हम हॉलीडेज पे भी जाएं और प्राइवेसी भी पूरी हो, जब हम चाहें लोग आएं। अब पूरी लाइफ एंजॉय करनी है तो भाई ये दशा कहते हैं, तत्व, देवता, ग्रह और ऊर्जा, ये 5 इंतजाम कर लो, रिजल्ट लो, और शुरू एक से करो। जब रिजल्ट आएंगे तो आप मानोगे, क्योंकि रिजल्ट इज द रियल प्रूफ। कहते हैं ना, प्रूफ इज इन द पुडिंग, मतलब प्रूफ इज इन दी व्हाटएवर द थॉट इज, कि रिजल्ट मीन्स इट इज वर्किंग, लेट्स गो डीपर। तो ये सोने की खान है कि जब सोना मिलना शुरू होता है तो लोग वहीं गहरा खोदते हैं। हाँ जी। तो रिजल्ट लो और मस्त रहो। क्या बात है। तो आपको भी रिजल्ट पे ही विश्वास होगा, तो आप पहले शुरू कहाँ से करें? आपने कहा एक से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? साउथ वेस्ट से शुरू लेट करें। रखो साउथ वेस्ट में, बस। देखो घर में सब चीजें बेटर हो रही हैं। रोज क्वार्ट्स, टूरमलिन रख लो, आपके दिमाग का स्ट्रेस खत्म होता है। घर में रिलेशनशिप बेटर है, फ्रेश रहोगे तो उनसे बात करोगे, चिड़े रहोगे तो उनसे क्या ही बात करोगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। तो बेसिकली मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, जो हमने डिस्कशन किया, आपका एक कोर्स भी है, MVDE कोर्स। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल डिफरेंट नाम है। ये MVDE कोर्स है क्या? बड़ा सिंपल है सर। M इज महावास्तु, V इज वैदिक वास्तु, D इज देवता वास्तु, E इज एनर्जी वास्तु। सब सिखा रहे हैं आप? हमने सब सीखा। हाँ। और लोगों को रिजल्ट्स ला के दिए। हाँ। लोगों को कोई मतलब नहीं है आप कौन सा वास्तु करते हो, लोगों को मतलब है अपने रिजल्ट से। हाँ। उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को कितना आता है, मैंने कितना पढ़ा है, लोगों को अपने रिजल्ट से मतलब है। और इन चारों पद्धतियों में, और वैसे पद्धतियां एक ही हैं, पूरक ही बन जाती हैं एक लेवल के बाद, जब गहरे पानी में जाते हो सब एक ही है। बट ओवरऑल ऐसे लोग जानते हैं कि महावास्तु सिखाओगे, हाँ जी। देवता वास्तु सिखाओगे, हाँ। अच्छा, वो डाउजिंग रोड से सिखाओगे, हाँ। लेचर एंटीना सिखाओगे, हाँ। तो आपको जिसको जो जो चीज़ सीखनी है, अब कुछ लोगों को अपने रिजल्ट्स चाहिए और कुछ लोगों को सीखना भी है, तो सारी चीज़ें एक ही जगह सीख लो। अब 4 जगह मैं तो घूमा हूँ, मतलब मैं महावास्तु में भी गया, वैदिक में भी गया, देवता वास्तु मैंने 6 लोगों से खरीदा। कि देवता वास्तु में पहली बार सीखा तो भोग लगाने हैं, फिर पता लगा कि भाई देवता पहले आविष्कृत, यानी आए तो सही, वो एनर्जी तो आए। हाँ, नहीं तो वो किसको लगाओगे? इसलिए एनर्जी वास्तु भी समझा। तो मैं हर चीज का फायदा, अगर नहीं फायदा दे रही तो छोड़ देंगे। बट अभी तक MVDE जो मैंने बनाया है उसमें चारों चीजें, यंत्रास, पिरामिड्स, लिंगम, सब चीजों को समझो, सब चीजों का अपना फायदा देखो ना। बंदा जब मार्केटिंग करता है तो हर तरह की मीम बनाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और हर तरह का चैनल यूज करता है, वो ये तो नहीं कहता मैं सिर्फ फेसबुक पे करूंगा। हाँ जी। तो हमने भी मार्केटिंग के हिसाब से सारे सिस्टम्स पकड़ो और रिजल्ट्स लाओ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, कहीं से भी आए फायदा आना चाहिए। और मुझे क्या मतलब है सर, आप कौन सा वास्तु करा रहे हो,
जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉर्ट आउट हो गई, वो बेनिफिट आ गया और मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो आई फील ऑल गुड। लेकिन ये कोर्स हम करें कैसे, क्या तरीका रहेगा कोर्स को सीखने का? सर ये कोर्स हमने 3 लेवल्स में बांटा है, फाउंडेशन, एडवांस और एलीट। जब हम वास्तु शुरू करते हैं तो अगर पहले दिन कोई बोल देना कि ये उखड़वाओ, ये तोड़वाओ, तो लोग इससे वो भय बना देते हैं, क्योंकि एक तो वास्तु पे विश्वास नहीं है कि रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे, हम इतना खर्चा कर दें। तो हमने फाउंडेशन लेवल में सब कुछ सिखाया, पर हमने वो रेमेडीज बताई हैं जिसमें कोई तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। उससे क्या है कि आप वो चीज़ें सीख के अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फुल फ्लेजेड अपने आप में इंडिपेंडेंट कोर्स है, और अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। फिर एडवांस लेवल में हम थोड़ी और बारीकियों पे बात करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ की रेमेडीज हैं। अब वो हम तब कराते हैं, और मैंने भी ऐसे ही किया कि पहले हमने, हर किसी के घर में बात होती है कि आप ऐसे किसी को बोल दो कि मेरे को ना अपना घर का दरवाज़ा शिफ्ट करना है तोड़ के, तो अजीब सी बात लगेगी। लेकिन जब आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे तो सारे घर वाले कहेंगे यार कल क्यों नहीं बोला, या पहले क्यों नहीं बोला, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो कहने वाली बात यह है कि एडवांस में हम वो रेमेडीज़ बता रहे हैं, और हम डीप में देवता रेमेडीज़ बता रहे हैं। क्योंकि फाउंडेशन या वैसे सब कहते हैं कि भाई देवता के लिए भोग रख दिया, कुछ हुआ नहीं। देवता की एनर्जीज कैसे क्रिएट करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो अगर आपके पास आ गई। आपने एक केस पूछा था कि भाई किसी का, शायद आपने पूछा था मुझसे, या मैंने आपको बताया था कि हायर अथॉरिटीज़ की भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और कोई आप पे केस डाल देता है। तो अगर आपके ऊपर केस आ रहा है तो वास्तु पुरुष मंडल भी हम पूरा बताते हैं, जिसमें 1:1 से लेकर 9:9 की ग्रेड है। जो हमारा शक्ति चक्र जो बहुत फेमस है महावास्तु का, वो 9:9 की ग्रेड में बना हुआ है। तो उसमें जो लाइंस होती हैं, जो शक्ति चक्र में नहीं होती, पर ग्रिड यूजली स्क्वायर होता है, उसमें लाइंस होती हैं, तो उन लाइंस का भी नाम होता है। और उन लाइंस पे जो देवता आते हैं, अगर आपने कुछ रिजल्ट लाना है तो उस लाइन के हिसाब से भी आप रिजल्ट्स लाते हैं। तो ये हम एडवांस लेवल में और बहुत कुछ एलीट लेवल में सिखाते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कैसे इंसान से सीखने की, जिन्होंने अपने आप को जीरो से हीरो बनाया है, जिन्होंने अपनी परेशानियों को ख़त्म किया है। कहाँ से? वास्तु से। आप एक्शन आज भी ले रहे हैं, आप रिश्ते आज भी सुधारना चाह रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य को आज भी अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं तो इशू है। वो आपकी कौन सी दिशा में इशू है, कौन से तत्व में इशू है, कौन से ग्रह में इशू है, या फिर कौन से देवता और ऊर्जा में इशू है, ये आपको पता करना होगा। और पता करने का तरीका क्या है? या तो आप डायरेक्ट इनसे अप्रोच कर लीजिए, या इनके कोर्स को लेकर सीख लीजिए। अगर आपको पर्सनल इश्यूज हैं तो मैं सीखना बाद में कहूँगा, पहले अप्लाई करें, बिलीव करें, आपके रिजल्ट आए तो उसके बाद आप और ज़्यादा अपनाएं। तो सर आप कोई ऐसी बेसिक सलाह देना चाहेंगे किसी को भी जो वास्तु को नहीं मानता है, या फिर सही वास्तुशास्त्री से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से वास्तु सही करें सर? सो देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर का नक्शा बनवाएं एक्यूरेट, और उसको ग्रिड करें गूगल के हिसाब से। कंपास लेके नहीं, क्योंकि कंपास अगर आप स्पेसिफिकली फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आयरन आपके आसपास है पिलर्स में, जी। तो मैग्नेटिक कंपास आपको एक्यूरेट मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, डायरेक्शन नहीं देगा। और दूसरी चीज़ है कि आप वास्तु में सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव चीज़ सुधारें। ये बेसिक कि इधर ये रख दिया, उधर से वो कर दिया और तब देखना, मेरे को तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए। तो सबसे नेगेटिव जोन जो आपका साउथ वेस्ट है, वहाँ पे आप ब्लेड रखिए और वहाँ से शुरू करिए, और आपके डेफिनेट रिजल्ट्स आएंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और उनसे डील अच्छा करेंगे तो आप वास्तु को मानेंगे। और धीरे धीरे करिए, कोई जल्दी नहीं है, 6 महीने लगाइए, साल लगाइए, पर करिए तरीके से। बिल्कुल, हर चीज़ को अच्छे से करें, तरीके से करें, और सीखें, अपनाएं, लोगों को बताएं। अगर आपको लग रहा है कि आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपको जरा सा भी फायदा हुआ है, तो इस पॉडकास्ट को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपके इश्यूज़ हैं, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दें, और आपके क्वेश्चंस को हम फ्यूचर में आशीष जी को दोबारा बुलाकर उन सवालों का जवाब भी लें। आज मुझे जितना पता था, जितने मुझे लगता था कि इश्यूज़ हैं, आज हमने वो सारी जानी है। आपके सवालों के जवाब भी आपको जरूर मिलेंगे इसी पॉडकास्ट चैनल पर। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।